ये आपका क्लास 12th मैथ है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको डिस्कस कर दिया था हमने। अब ये एक्सरसाइज आपकी है 6.1 और ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो क्यूब है, क्यूब ये आप जानते हो जिसकी ईच लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, लेंथ विड्थ हाइट सब इक्वल होता है। तो लेट द साइड या बोलो एज इक्वल टू एक्स, किसकी, क्यूब की। लेट द साइड आर एज ऑफ द क्यूब कितना है, एक्स है ना, एक्स क्या सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो किस हिसाब से इसकी एज जो है इंक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो डी एक्स बाई डी टी हो गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक्स क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो मतलब डी वी बाई डी टी करें, क्योंकि उद्घाटन तो विद रिस्पेक्ट टू टी हो ही गया है। तो डी बाई डी टी करो, यहाँ एक्स क्यूब करो। अब यहाँ फिर से करो डी बाई डी एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक्स है तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। और ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, ठीक। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि इससे डिवाइड किए हैं तो इससे मल्टीप्लाई किए हैं, और डी टी तो ऑलरेडी पहले से था। भाई मैथ में तो यही होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बात तो एक ही है, कट जाएगा है तो वही, लेकिन अपना काम हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है डिफ्रेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, 3x² डी एक्स बाई डी टी। अब देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9x²। समझे, कहाँ से आया, ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू वहाँ 3 रखा। तो डी वी बाई डी टी चेंज इन वैल्यू निकालना है व्हेन साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो 9 एक्स की वैल्यू 10 रख दीजिए, 10 का स्क्वायर मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस हिसाब से चेंज होगा, क्यूब वॉल्यूम का यूनिट तो क्यूब में आता है और टाइम का सेकंड में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़ लीजिए, मैंने उधर लिखा है ताकि आपका टाइम लॉस ना हो ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए, जब ताल वाल होता है तालाब में, जब आप पत्थर फेंकोगे यहाँ पे, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे वेव किनारे तक जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो वही कह रहा है, इसका जो डी आर बाई डी टी है रेडियस, वो किस हिसाब से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। और ये कह रहा है व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। तो ये सर्कुलर फॉर्मेट में चल रहा है, तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब उद्घाटन तो विद रिस्पेक्ट टू टी हो ही गया है, वैसे भी इसको विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना पड़ेगा। तब डी बाई डी टी यहाँ लगा दो, डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, और पाई बाहर हो जाएगा तो डी बाई डी टी, ये हो गया आर स्क्वायर। अब यहाँ से डी बाई, यहाँ पाई रहेगा, डी बाई डी आर, यहाँ रहेगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अब ये आर स्क्वायर का होगा 2r, यहाँ रहेगा पाई, ये हो गया डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से देखो क्या रख दें, 5, तो 5 2 जा 10, 10 पाई आर हो जाएगा। अब अपने को चेंज इन एरिया जो निकालना है इनक्लोज्ड, ये आर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पे निकालना है, 8 सेंटीमीटर पे, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे। तो ये हो जाएगा 10 पाई, आर की वैल्यू हो गई 8, तो 80 एरिया का होता है स्क्वायर में, टाइम होगा सेकंड में, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, अरे फिफ्थ वाला, इसको सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ सर्कल, जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन है।
देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो रेडियस इंक्रीज हो रही है वो डी आर बाई डी टी किस हिसाब से है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका अपना सरकमफ्रेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर हो जाएगा और डी बाई डी टी यहाँ लगा दो आर। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दो 2 पाई 0.7, तो ओवरऑल हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड ना। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल ना, पढ़िए। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है ये एक्स है और विड्थ है वाई। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी एक्स बाई डी टी जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो देखो क्या गिवन है। गिवन है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, हर लाइन कॉन्सेप्ट है ना। और जो इसका विड्थ है डी वाई बाई डी टी वो शायद इंक्रीज हो रहा है। द विड्थ इज वाई इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये 4 सेंटीमीटर, ऐसा एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लगवाया भी गया है, आप लगा लोगे इसको। और when x equal to 8 y equal to 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 टाइम्स x प्लस वाई, यही तो होता है लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको dp बाई dt कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ dx बाई dt हो जाएगा और यहाँ dy बाई dt हो जाएगा। अब dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए -5 और dy बाई dt की वैल्यू लिख दीजिए +4। तो ये क्या हो जाएगा -5 +4 -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इसका जो है पेरीमीटर चेंज होगा। ठीक है, अब अपना लास्ट वाला पार्ट है बी। इसका एरिया अपने को निकालना है कि एरिया किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा। यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है पेरीमीटर ना, माइनस आया है। अब आप बी वाला पार्ट देखिए, बी वाला पार्ट एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ ना। तो डी ए बाई डी टी जब करेंगे डी ए बाई डी टी तो x बैठा रहेगा, डी वाई बाई डी टी कर दिया, मतलब एक का होगा एक बैठा रहेगा। अब y का हो गया तो अब x का होगा। ये एलपी रूल लग रहा है प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ जो अपना एरिया निकालना है डी ए बाई डी टी वो निकालना है एट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे, बोथ द यूनिट इन द सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू रखिए 8 और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखिए 4 और y की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 6 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए -5। तो ये 8 4 जा 32 और -30 मतलब कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से आपका ये एरिया चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहीं इसके आगे जो है आपको हम कल बताएंगे।